नमस्ते, मैं प्रीति शुक्ला आज हिंदी व्याकरण से अनुच्छेद लेखन लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन की परिभाषा क्या होती है। तो किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। किसी विषय पर हम लिखते हैं अनुच्छेद, तो उसके किसी एक ही हम भाग पर, एक ही पक्ष पर अपने विचार या भाव रखते हैं, और जो वाक्य हम लिखते हैं वो संबद्ध यानी एक दूसरे से वाक्य जुड़े होते हैं और छोटे छोटे वाक्य होते हैं। अनुच्छेद जो होता है वो निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है, यानी लघु रूप होता है, छोटा रूप होता है, और इसमें किसी विषय के किसी एक ही पक्ष पर 80 से 100 शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। तो ये इसकी शब्द सीमा होती है, 80 से 100 शब्द की शब्द सीमा होती है अनुच्छेद लेखन की। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अनुच्छेद जो है वो निबंध का ही संक्षिप्त रूप होता है, तो हम देखेंगे कि अनुच्छेद में और एक निबंध में क्या मुख्य जो है अंतर है उसको समझेंगे। सबसे पहले इसमें क्या डिफरेंस होता है कि अनुच्छेद जो है उसकी जो शब्द सीमा होती है बहुत कम होती है, मतलब 100 से 80 से 100 शब्दों की होती है, और जो निबंध होता है वो काफी बृहद होता है, बड़ा होता है। तो इसलिए क्या होता है कि अनुच्छेद में जो है वाक्य जो लिखे जाते हैं वो सटीक छोटे छोटे वाक्य, कम शब्दों वाले वाक्य लिखे जाते हैं, और अच्छे से जिसमें हमें अर्थ भी समझ में आ जाए, और छोटा ही हो वाक्य। लेकिन निबंध में जो होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए वाक्य जो है वो बड़े होते हैं और उसमें डिटेल में जानकारी, गहन जानकारी उसमें दी जाती है। अनुच्छेद जो होता है कुछ लाइनों में ही समाप्त हो जाता है, यानी कि छोटा होता है, और जबकि निबंध में होते हैं कई सारे अनुच्छेद होते हैं, निबंध में कई सारे पैराग्राफ्स हम लिखते हैं चेंज करके, और लंबा होता है, बड़ा होता है निबंध। तो ये भी उसमें एक अंतर होता है। निबंध में देखते हैं हम कि निबंध में हमारे जो मुख्य तौर पर 3 पॉइंट्स में उसका विस्तार करते हैं हम, भूमिका, विस्तार और उपसंहार। तो 3 पॉइंट्स में, 3 बिंदुओं में हम उसका विस्तार करते हैं, लेकिन जब अनुच्छेद लिखते हैं तो उनमें इन सब की आवश्यकता नहीं होती है। और हम जैसे ही अनुच्छेद लिखना प्रारंभ करते हैं वैसे ही मुख्य बिंदु से ही, अपने मुख्य विषय से ही अनुच्छेद लिखना प्रारंभ कर देते हैं। अब अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। अनुच्छेद लिखते समय क्या होता है कि सबसे पहले कि विषय के एक ही पक्ष का वर्णन करते हैं, हम एक ही पक्ष का वर्णन करें, और भाषा जो है वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। अनावश्यक विस्तार से बचे, यानी कि फालतू की बातें नहीं लिखती हैं, व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है, लेकिन विषय से ना हटे। आपको विषय से पे ही लिखना है और व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी है, अनावश्यक विस्तार नहीं करना है, नहीं तो आपका अनुच्छेद बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हमें शब्द सीमा को भी ध्यान में रखना है कि हमें 80 से 100 शब्दों में ही अपने जो है उसको अनुच्छेद को समाप्त करना है, और उसका जो है एक एक जो वाक्य है वो पूरी तरह से अर्थ को लिए हुए हो, सारगर्भित हो, यानी कि छोटा सा हो लेकिन बहुत अर्थ स्पष्ट करने वाला हो। और विषय में जो अगर हम कोई भी उससे संबंधित सूक्ति हमें पता है या पंक्तियां पता है, कविता पता है, तो हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। इससे जो हमारा अनुच्छेद होगा वो काफी प्रभावशाली हो जाएगा। अब हमारा एक यहाँ पे विषय दिया गया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अब इसमें हमें अनुच्छेद लिखना है, तो किस प्रकार से हम अनुच्छेद लिख सकते हैं, देखते हैं कि समय निरंतर बीतता रहता है, कभी किसी के लिए नहीं ठहरता है। इसका जो, जैसा कि प्रारंभ में इसका विषय ही दिया गया, तो उसी से रिलेटेड यानी कि मुख्य बिंदु से ही हम अनुच्छेद का प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा विषय दिया गया है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता है, उसी से ही ये हमारा जो अनुच्छेद का प्रारंभ हुआ है कि समय निरंतर बीतता रहता है, यानी कि हमेशा बीतता रहता है और किसी के लिए नहीं ठहरता है, किसी के लिए नहीं रुकता है। जो व्यक्ति समय के मोल को पहचानता है वह अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है, यानी आगे बढ़ता है, और समय बीत जाने पर कार्य करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। अगर हम समय के निश्चित समय के अंतर्गत करते हैं कार्य, तो उससे हमें फल की प्राप्ति भी होती है। जैसे जो भी कार्य हमें करना है तो एक निश्चित समय में ही, जिस समय में उसे करना है उसी समय में हमें उसे समाप्त करना है। और अगर हम समय बीतने के बाद करते हैं तो क्या होता है, पश्चाताप के अतिरिक्त तो कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है, कि हम मेहनत भी करते हैं और हमें कुछ मिलता भी नहीं है। समय का एक एक पल बहुत मूल्यवान है, और बीता हुआ समय या बीता हुआ पल कभी भी वापस लौट करके नहीं आता है। तो हम जो भी वाक्य लिखेंगे वो सारे ही वाक्य हमारे
जो हमारा विषय दिया गया है उसी से संबंधित होगा और फालतू की बातें हमें उसमें नहीं लिखनी है। जो व्यक्ति आलस में आकर के समय गंवा देता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। कबीरदास की यहाँ पे एक दो पंक्तियां मेंशन है, जैसा कि ऊपर आपने देखा कि जब अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने वाली बातें कि उसमें जो है कोई भी सूक्ति आपको याद है, कोई पंक्तियां याद है, लाइनें, कविता, तो उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें समय से ही संबंधित दो पंक्तियां मेंशन की गई हैं कबीरदास की। तो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। यानी कि जो कार्य हमें कल करना है उसे आज कर लेना चाहिए और जो कार्य हमें आज करना है उसे अभी तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में ही यानी थोड़े ही समय में कुछ भी हो सकता है। और जो भी इसके जब कुछ मतलब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर जो भी बचा हुआ कार्य है उसे हम कब पूरा करेंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जो भी अपना कार्य है बिना टाले हुए उसको समय से पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए, नहीं तो समय पर तो उसे पूरा ही कर लेना चाहिए। इसलिए आगे बता रहे हैं कि समय का महत्व पहचान कर प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ये जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो उसमें आपका क्या होगा कि आपके प्रयास के साथ साथ आपको सफलता भी मिलेगी। और इसलिए निरंतर ही जो है वो अध्ययन में लगा होना चाहिए ताकि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि समय के साथ साथ अपना जो है नियमित रूप से अध्ययन करता रहे और जो समय बीत गया उस पर वर्तमान में बर्बाद समय करके, यानी कि बर्बाद समय नहीं करना चाहिए, वर्तमान समय भी उसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे के विषय में शुद्ध लेना ही बुद्धिमानी, यानी कि आगे के विषय में सोचना, उसके विषय में कि हम आगे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो समय बीत गया उस पर तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आने वाला समय है उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, उसमें परिवर्तन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जितनी ही लाइनें लिखी गई हैं एक भी अनावश्यक नहीं है और सभी जो हमारा विषय है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता उससे संबंधित है। और जो अंतिम पंक्ति है ये किस प्रकार से पूरे अनुच्छेद को समराइज कर रही है कि समय जो है हमें कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमें समय जो भी वर्तमान समय है उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए ताकि आगे जो हमारा आने वाला फ्यूचर है, हमारा भविष्य है, आने वाला जो समय है वो अच्छा हो सके, हमारा भविष्य अच्छा हो सके, बेहतर हो सके। इस प्रकार से जो अनुच्छेद लेखन है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है। आप अच्छे से इसे समझ लीजिएगा एक बार दो बार करके। धन्यवाद।